जब मैं 17 साल का था मुझे हमेशा लगता था कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। मैं हर दिन यही दिन जीता, ओवर एंड ओवर। हर दिन वही रूटीन, वही पॉइंटलेस प्लेजर्स वाली जिंदगी जी रहा था। मुझे पता नहीं होता था कि मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, या अपनी पूरी जिंदगी के बाकी दिनों में क्या करूंगा। और इसी तरह मैं अपनी लाइफ को काट रहा था। न तो मेरे पास कोई गोल था और न ही कोई बड़ा सपना, और मैं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी लाइफ को बेटर बनाया, और थोड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट के बाद मुझे वापस जिंदा महसूस होने लगा। लेकिन ये काफी नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस तो अभी तक फाइंड ही नहीं किया है, जो मेरी लाइफ से मिसिंग था, जिसके बिना ही मैं अपनी लाइफ को जी रहा था। लेकिन अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करने में मुझे बहुत ही टाइम लगा। लेकिन इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं आपको आज ये बताऊंगा कैसे आप अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड कर सकते हो। क्या तुम रेडी हो? ज्यादातर हम चीजें बिना एनालाइज किए ही करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और यही क्यों है जो एक मैजिक है, और यही क्यों तुमको लाइफ का पर्पस फाइंड करने में हेल्प करेगा। और अगर आपने अपनी लाइफ का पर्पस अभी तक नहीं ढूंढा तो तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट। लेकिन अपनी लाइफ का पर्पस आप कैसे ढूंढोगे? लेकिन सच तो ये है, तुम्हें बेसिक्स पहले से पता ही है, और अगर नहीं पता तो वो बस कॉमन सेंस है। क्या तुम्हें सच में बताने की जरूरत है कि अपनी हेल्थ पर काम करो, अपने फाइनेंसेस पर काम करो, और ज्यादा कनेक्शंस बनाओ, और 5 डिफरेंट वीडियो देखो? शायद नहीं। पर्पस उन सब चीजों के बाहर जाता है जो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये रही फुल ब्रेकडाउन, कैसे अपनी लाइफ का मिशन ढूंढे, कैसे अपनी लाइफ को अपने पर्पस के साथ अलाइन करें, कैसे अपने पर्पस में प्रोग्रेस करें, क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए। पहला रूल सिंपल है, लेकिन ये शॉर्टकट है तुम्हारी करंट डीपेस्ट डिजायर तक पहुंचने का, और ये किया जाता है डिस्ट्रैक्शंस और स्टिमुलेशन को दूर करके। जब तुम्हें किसी बोरिंग एनवायरनमेंट में बैठना पड़ता है, तुम्हारा दिमाग फाइनली रियलाइज करने लगता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और ये रही कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस जिससे आप ये कर पाओगे। सबसे पहले अपना फोन 3 दिन के लिए ऑफ कर दो, फिर एक रूम में बैठो और पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम्हें एक बार भी अपना फोन चेक नहीं करना, और अपने दिमाग को ये सोचने देना है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, और जिसे आप हासिल करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, और उस पर पूरे फोकस के साथ काम करो। और एक पॉइंट पर कुछ बड़े थॉट्स तुम्हारे डिजायर्स और वैल्यूज के बारे में तुम्हारे माइंड में आएंगे। और तुम्हें पता है, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो 8 घंटे हर दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स देखने में स्पेंड करते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये अस्यूम करता हूँ तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पर्पस क्या है, और तुम्हारे पास अभी तक कोई मिशन नहीं है। तो तुम्हें इन ऐप्स से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गेम चेंजर। ऑलराइट, हमने पहला बेसिक रूल और पहले 3 दिन के लिए क्या करना है वो डिस्कस किया। तो बात करते हैं सेकंड रूल की। हर सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग मैन के पास एक जर्नल होता है जिसमें वो अपने गोल्स के बारे में लिखते हैं। ऐसे ही आपको भी अपने लिए जर्नल लिखना है। लेकिन आप ये सोचोगे उस जर्नल में आप लिखोगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, आप जर्नल में अपने डेली वर्क्स लिख सकते हैं जो आप अपने पूरे दिन में करना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, चीजों को स्पीड अप करते हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक कॉन्सेप्ट, इकिगाई। अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हें 4 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें पहला सर्कल तुम्हारे पैशन को रिफर करता है, जो बेसिकली तुम्हें करना पसंद है। दूसरा तुम्हारे मिशन को, जो दुनिया तुमसे चाहती है। तीसरा तुम्हारे वोकेशन को, जो तुम अच्छे से कर सकते हो या तुम जिस चीज में टैलेंटेड हो। और फाइनली तुम्हारे प्रोफेशन को, जो तुम्हें पैसे कमा के दे सकता है। और अगर तुम इन सर्कल्स को साथ में मिलाओगे, जो क्रॉस सेक्शन में जो तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा पर्पस है। वेल, अगर तुम इकिगाई कॉन्सेप्ट में और डीपली डाइव करते हो तो तुम्हें और टेक्निक्स मिलेंगी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करने के लिए, अपना पर्पस ढूंढने के लिए। पर यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है, मैंने उन्हें यूज नहीं किया। एक और आसान वे है अपना पर्पस ढूंढने का जो मैंने यूज किया। एक बड़ा प्रॉब्लम लो जो तुम दुनिया में सॉल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस जनरेशन के मेंस की वीकनेस। फिर एक बड़ा प्रॉब्लम लो जो तुम अपनी लाइफ में सॉल्व करना चाहते हो, जो तुम्हें होल्ड बैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम। अगर तुम चाहो तो एक और प्रॉब्लम या क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, पर मुझे सिंपल रखना पसंद है। अब जाओ और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने आप को डेवलप करो और एक रियल प्रोजेक्ट बनाओ। और नए प्रॉब्लम्स को सप्रेस मत करो जो सामने आएंगे। और याद रखो, तुम्हें इस वक्त अपने पुराने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को अपनी लाइफ से लूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डेवलपमेंट ये डिमांड करता है। हम इकिगाई पे वापस बाद में आएंगे, लेकिन पहले हमें रीडिंग के बारे में बात करनी होगी। रीडिंग एक पॉपुलर एडवाइस है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबको सुनने को मिलती है, पर मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, रिच डैड पुअर डैड बुक को लो, सब लोग रेकमेंड करते हैं, फिर तुम ये करते हो।
यू आर स्मार्ट गाय। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम अकेले नहीं हो जो ये रीड कर रहे हो। जरा खुद सोचो कैसे तुम अपने कंपेटिटर से आगे बढ़ोगे अगर तुम्हारे पास सेम नॉलेज है। मेरा मानना यह है नॉन फिक्शन मत पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो। जो कैरेक्टर्स तुम्हें मिलते हैं बुक्स में वो तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक रहते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, भाई ये बुक्स हमें पढ़ना पसंद है। आप सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें नॉवेल उठाने की जरूरत है सब कुछ सीखने के लिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, आप वो पढ़ो जो तुम्हें एंजॉय होता हो, और जो भी तुम सीखते हो वो एक बोनस है इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते में। कोई रेगुलर वे नहीं है अपनी लाइफ को अलाइन करने का अपने पर्पस के साथ। हमें एक्सट्रीम वे पे जाना होगा। मैं जानता हूँ ये कॉमन एडवाइस है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरुज देते हैं। वो हमेशा कहते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ रखो, लेकिन ये सब गलत है। जब तुम स्टार्टिंग में हो तो तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ मोस्ट गाइज को बहुत डिफिकल्ट लगता है प्रोग्रेस करना, और इसी वजह से ज्यादा लोग स्टक रहते हैं इस स्टेज में, क्योंकि सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली मॉडर्न डे में जब फूड और टेक्नोलॉजी एडिक्टिव बन चुकी है। हम स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल पेन महसूस करते हैं जब हम कुछ सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं जिससे हम एडिक्टेड हैं। मैंने ये पाया है कि जो चीज तुम्हें सैक्रिफाइस करनी है वो एक्चुअली वो चीज होती है जिसे तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा डिफेंड करेगा। अगर अभी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कह रहा है मैं वीड सिर्फ इसलिए स्मोक करता हूँ क्योंकि ये मुझे क्रिएटिव बनाता है, या इंस्टाग्राम यूज करना ठीक है रिलैक्स होने के लिए, तो तुम्हें अभी अभी वो चीज पता चली जिसे तुम्हें सैक्रिफाइस करना है। एक्चुअली अपने पर्पस में बहुत प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार रहना होगा, स्पेशली जब तुम शुरू कर रहे हो। तुम्हें रूथलेस होना पड़ेगा। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम्हें पता है अपना पर्पस कैसे ढूंढना है, राइट? तो देखो, तुमने अभी थ्योरी सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका कोई मतलब नहीं अगर तुम्हें उसे यूज करना नहीं आता। पर अगर तुम एंड तक स्टिक करते हो तो तुम वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे जो कोई भी पर्पस के बारे में नहीं बताता। क्या तुम्हें याद है जब वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें इकिगाई डायग्राम दिखाया था जिसमें पर्पस डायग्राम के बीच में था? पर ये ट्रू इकिगाई डायग्राम नहीं है। एक्चुअली ओल्ड जापानीज फिलॉसफी में पूरा डायग्राम तुम्हारा पर्पस है, और यही इसकी ब्यूटी है। पर मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैंने अपना पर्पस ढूंढने के बाद क्या महसूस किया। जब तक मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पर जब तुम्हें फील होता है तो तुम्हारे पास मैसिव एनर्जी और एम्बिशन होता है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स और पर्पस की तरफ ड्राइव करता है। इस फीलिंग को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, पर मुझे ये बस सही लगता है कि तुम्हें इसे फुलफिल करना है। और मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें अपने पर्पस को फेस करना स्केरी लगता है। तुम बस इसे सही करना चाहते हो, तुम्हें 100% श्योर होना है इसके बारे में, और तुम्हें गलत होने का डर भी लगता है। पर मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए हूँ, तुम्हें परफेक्ट डिसीजन लेने का प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा, पर्पस कुछ ऐसा नहीं जो तुम ढूंढते हो, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें ढूंढता है।